kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 6, which is political parties, and today's session will be session number 3. So in this session we are going to discuss how many parties should we have. हम लोगों के पास कितनी parties जो हैं वो होनी चाहिए in a country. In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. In this formal sense, if there are a large number of political parties in each country. So किसी भी डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आप कोई भी जो सिटीजन हैं ग्रुप ऑफ सिटीजन मिलके पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट कि इतनी ही पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं या कोई बना सकता है या नहीं बना सकता है। सो इसके फॉर्मल सेंस में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं। सो इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो होती हैं हर कंट्री में। More than 750 parties are registered with the Election Commission of India, but not all these parties are serious contenders in the elections. So, if we talk about India, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो more than 750 parties जो हैं वो registered हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, बट ये जो सारी पार्टीज हैं दे आर नॉट सीरियस कंटेंडर्स। तो वो सीरियसली जो इलेक्शंस होते हैं उसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बट उन सबका जो रजिस्ट्रेशन है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. So the question then is how many major or effective parties are good for a democracy? तो usually जो है वो only handful of parties जो है, कुछ ही पार्टी जो ऐसी हैं जो effectively रेस जो होती है इलेक्शन की और गवर्नमेंट फॉर्म करने की उसमें वो रहते हैं एंड वो एक दूसरे के साथ उनका जो कैंपेन है एंड इलेक्शन एक दूसरे के साथ लड़ना वो होता है। तो देखिए तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मेजर इफेक्टिव पार्टीज जो हैं वो अच्छी होती हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो इज देयर एनी पर्टिकुलर नंबर कि इतने जो पार्टी होंगी वो किसी कंट्री के लिए अच्छी होंगी? इज देयर एनी नंबर गिवन फॉर दैट? In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party systems. तो कुछ countries ऐसी हैं जहाँ पे only एक ही पार्टी जो है वो allow है कि वो control करे and run करे government को। तो ये जो इस तरीके का जो system है उसको बोला जाता है one-party system. In China, only the Communist Party is allowed to rule. Although legally speaking, people are free to form political parties, it doesn't happen because the electoral system does not permit free competition for power. चाइना में अगर हम लोग बात करें तो केवल एक ही पार्टी वहाँ पे जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी और उसको अलाउ है रूल करने का। सो नो अदर पार्टीज अलाउड वहाँ पे। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल जो हैं वो फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए, बट इट डज नॉट होता नहीं है ये बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो परमिट नहीं करता फ्री कंपटीशन जो है पावर के लिए। सो दैट इज व्हाई ये नहीं कि एनीबडी इज मेकिंग अ पार्टी तो फिर वो वैसा नहीं है द सिस्टम। अदरवाइज पीपल आर फ्री टू मेक देयर ओन पार्टीज। We cannot consider one party system as any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. तो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते वन पार्टी सिस्टम बिकॉज किसी भी डेमोक्रेसी में क्या चाहिए होता है कि एटलीस्ट दो पार्टी तो हों, दोज विल compete in election with each other and जिससे कि फेयर चांस होगा फॉर द competing parties to come to power। तो वो उनके लिए एक फेयर चांस होगा कि दो पार्टीज हैं तो एटलीस्ट वो कंपटीशन में आएंगी इलेक्शन में एंड देन दे विल सी कि हु विंस एंड कम्स टू पावर। In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist, contest elections and win a few seats in the national legislature. तो कुछ कंट्रीज में पावर जो है वो यूजुअली चेंज होती है, केवल दो जो मेन पार्टी होती है कंट्री की उसमें। तो अगर हम लोग अपनी भी कंट्री की बात देखें तो हमारे अभी दो मेन पार्टी हैं जैसे बीजेपी एंड जो कांग्रेस है वो। एंड इसके अलावा बहुत ही कम ऐसा हुआ जो लोगों ने जीता हो। बीजेपी एंड कांग्रेस जो है हमारे यहाँ दो जो है वो मेन पार्टी हैं। सेवरल अदर पार्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन एंड कुछ सीट्स वो भी जीतते हैं, बट वो जितना दो जो ये मेन पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग है उतना नहीं है।
but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called two party system. तो केवल बहुत सारी पार्टीज हैं, फिर भी दो जो मेन पार्टीज हैं उन्हीं के पास सीरियस चांस है कि वो मेजोरिटी को विन करें और गवर्नमेंट को फॉर्म करें. एंड जो ये पार्टी सिस्टम है जिसमें दो पार्टीज आर मेन पार्टीज इन द इलेक्शन एंड दे compete with each other, उस सिस्टम को बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम. The United States of America and the United Kingdom are examples of two-party system. तो अगर हम लोग बात करें, if we talk about United States of America and also United Kingdom, so वो example है two-party system के. वहाँ पे only two parties exist. अगर if we talk about America, तो वहाँ पे Democratic and Republic है, and only these two exist and उन्हीं के बीच में competition होता है. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power, either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. So now we have, हम लोगों ने डिस्कस किया वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम. नाउ वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. तो व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम वो है जिसमें बहुत सारी जो पार्टी हैं वो एक साथ आती हैं, कॉम्पीट करती हैं पावर के लिए, एंड मोर देन टू पार्टीज जो हैं वो रीजनेबल चांस उनको होता है टू कमिंग टू पावर. तो मोर देन टू पार्टी के पास ये चांस होता है, आइदर वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे जीते या फिर अलायंस में आए किसी और के साथ. तो इस तरीके का जो सिस्टम है उसको वी कॉल मल्टी पार्टी सिस्टम. Thus, in India, we have a multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. तो thus हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में जो हमारा पार्टी सिस्टम है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, और इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है, वेरियस पार्टीज जो हैं वो एक साथ आती हैं एंड देन दे फॉर्म अ कोलिशन. तो इस तरीके से मोर देन टू पार्टीज कम टुगेदर एंड वो एक कोलिशन बनाती हैं जिससे वो इलेक्शन लड़ती हैं एंड देन समटाइम्स दे आल्सो कम इनटू पावर. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance for a front. So when several जो more than two parties जो है in a multi-party system जो होता है उसमें they come together, वो एक साथ हाथ मिलाते हैं, और उनका पर्पस ये रहता है कि वो इलेक्शन में एक दूसरे के साथ रहें एंड देन पावर जो है उसको जीते. एंड तो इस तरीके का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं अलायंस और अ फ्रंट. The multi-party system often appears messy and leads to political instability. At the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. तो if we talk about multi-party system, तो multi-party system जो है वो बहुत ही messy लगता है and also political instability जो है mostly वो it leads to that. At the same time ये जो system है वो allow करता है कि variety of interest जो है opinion है उनको enjoy करा जाए, political representation सबका हो, and that is why multi party system जो है that is very prevalent. So which of these is better? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. तो कौन सी पार्टी जो हम लोगों ने सिस्टम देखा है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन सा इसमें से बेटर है? परहैप्स जो बेस्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं इस कॉमन क्वेश्चन का वो ये है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत अच्छा नहीं है, इसका जवाब हम लोग ये दे सकते हैं. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics, and its system of elections. So, party system जो है, that is not something कि any country can choose. ये एक ऐसा सिस्टम है जो इवॉल्व होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग की जो नेचर ऑफ द सोसाइटी है वो कैसा है, सोशल रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, हिस्ट्री क्या है और पॉलिटिक्स, एंड उसका सिस्टम क्या है इलेक्शंस का. These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. तो ये बहुत जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता है. ईच कंट्री जो होती है वो डेवलप करती है पार्टी सिस्टम को जो कि कंडीशन होता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से. For example, in India has evolved a multi-party system. It is because the social and geographical
diversity in such a large country is not easily absorbed by two or इवन थ्री पार्टीज। तो इंडिया में जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है, एंड वो इसलिए हुआ है कि सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है हमारी कंट्री में। वी आर सो डाइवर्स सोशली एंड ज्योग्राफिकली दैट इन सच अ लार्ज कंट्री ये पॉसिबल नहीं है कि इजिली यहाँ पे दो या इवन तीन पार्टीज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। So that's all we have discussed in this session about जो party systems है उसके बारे में। There are three party system, one party system, two party system and multi party system. So that's all we have discussed about political parties जो हैं उनके बारे में। Thank you.